में फैसले के पैरा 33(7) के प्रावधानों के अनुसार कार्य किया है, जो स्पष्ट रूप से भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश की राय को दर्शाता है कि पैरा 33(3) के तहत गठित समिति की रिपोर्ट में पाए गए आरोप इस प्रकृति के हैं कि उक्त न्यायाधीश को हटाने की कार्रवाई शुरू करने की आवश्यकता है। उपयुक्त तथ्यों के अवलोकन और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध तथ्यों, न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के कब्जे वाले और उनके नियंत्रण में स्थित आधिकारिक परिसर से जली हुई नकदी की बरामदी और उसे हटाने से संबंधित परिस्थितियों की स्वतंत्र रूप से जांच करने के बाद हम स्वतंत्र रूप से यह भी पाते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के साथ पठित अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 218 के तहत हटाने की प्रक्रिया न्यायाधीश अधिनियम 1968 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार शुरू की जानी चाहिए। बेदाग चरित्र और वित्तीय बौद्धिक ईमानदारी न्यायपालिका में एक आम आदमी द्वारा रखे गए विश्वास की नींव है और यह भी कि वर्तमान मामले से जुड़े तथ्य जो कि भ्रष्टाचार की ओर इशारा करते हैं वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के साथ अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 218 के तहत कार्रवाई और प्रक्रिया के योग्य हैं और संसद को इस विषय पर एक स्वर में बोलना चाहिए। बड़ी खबर, लोकसभा में जस्टिस वर्मा को हटाने का प्रस्ताव स्वीकार। स्पीकर बिरला ने 3 सदस्यीय कमेटी का ऐलान किया है। कमेटी में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, कानूनविद शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार, मद्रास हाई कोर्ट सीजे मनिंदर मोहन श्रीवास्तव इसमें शामिल हैं। कमेटी में कर्नाटक हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट बीवी आचार्य भी शामिल हैं। तो बड़ी खबर है समय की, लोकसभा में जस्टिस वर्मा को हटाने का प्रस्ताव स्वीकार। स्पीकर बिरला ने 3 सदस्यीय कमेटी का ऐलान किया है। कमेटी में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज और एक कानूनविद शामिल है। नाम भी जो 3 सदस्यीय कमेटी उनके सामने आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार, मद्रास हाई कोर्ट के सीजे मनिंदर मोहन श्रीवास्तव और कमेटी में कर्नाटक हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट बीवी आचार्य इसमें शामिल हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा, पिछले कुछ समय से, कुछ महीनों से इनका नाम लगातार सुर्खियों में बरकरार है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस वर्मा की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं क्योंकि संसद में आज सदन के समक्ष लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इस चीज का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि उन्हें हटाने के लिए एक 3 सदस्यीय कमेटी का इस प्रकरण में जो प्रस्ताव है वो स्वीकार किया गया है।